मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पिछले 5 वर्षों में जो काम केवल कागजों और वादों में अटके रहे, उन्हें हमने मात्र 2 साल में धरातल पर उतार कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में सरकार के 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष विषय 2024-25 और 2026 के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उसने 5 साल सिर्फ कुर्सी के खेल में बिता दिए। इस दौरान वह आंतरिक गुटबाजी और कुर्सी की खींचतान में लगी रही। आज जवाब देने की बारी आई तो वह बहस से पीछे हट रहे हैं। अपनी विफलताओं के चलते ये चर्चा करने से घबरा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को केवल कागजी योजनाओं और कोरी घोषणाओं के सहारे छोड़ दिया था। इनकी एक भी घोषणा समय पर नहीं हुई। वहीं इसके विपरीत हमारी सरकार अंत्योदय के मंत्र के साथ हर वादे को हकीकत में बदल रही है। बिंदु कुल 392 बिंदुओं में से 285 बिंदु यानी कि 73% की क्रियान्विति पूर्ण कर ली है। यह उनका कार्य प्रगति पर चल रहा है। मैंने हमारी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों की एक लिखित पुस्तिका आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखी, जो आज भी सदन के रिकॉर्ड पर जिस पर आज आपने बहस की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैंने उस पुस्तिका में हमारे कार्यकाल के काम और कांग्रेस के काम दोनों को विभाजित किया, दोनों को देखा, लेकिन इन्होंने उस पुस्तक को पढ़ करके इनके मन में यह ख्याल आया आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना है। अरे उस पुस्तक को पढ़ के इन्होंने देखा कि हमारी किस तरह से काम किए। अरे मैं तो ये समझता कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मैदान में आते बहस करते तो मालूम पड़ता कि 2 साल और 5 साल क्या होते हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हुआ। इस दौरान 2 साल के सरकार के कामकाज के प्रतिवेदन पर बहस का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। सदन में दिन भर क्या कुछ हुआ, गहमा गहमी हुई और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत। आइए उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आज हमने विधानसभा की कार्यवाही में देखा कि बहुत नोकझोंक हुई और मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस सरकार की जो आलोचना की और कहा कि उन्होंने खाली कुर्सी बचाने के लिए सरकार की जद्दोजहद की, लेकिन इन्होंने, इस सरकार ने काफी कुछ किया। क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ खास बात रही आज की इस सेशन की? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो विधानसभा का कार्रवाई थी, आज का जो सत्र था, उसको लेकर के पिछले कई दिनों से जो ये कहा जा सकता है कि उत्सुकता जो है वो बनी हुई थी। और वो उत्सुकता इसलिए थी कि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई बात कहते थे तो वे अपने 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल का जिक्र करते थे और उसको लेकर कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि आप 2 साल और 5 साल की चर्चा कीजिए। कई बार कांग्रेस की ओर से अलग अलग नेताओं ने दावा किया कि अल्बर्ट हॉल पर चर्चा हो, किसी ने कहा कि यहाँ पे चर्चा हो। तो मुख्यमंत्री ने इस बार उनकी जो चुनौती थी उसको स्वीकार कर लिया। जिस दिन बजट पर जो रिप्लाई है वो जब माफ कीजिएगा, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा हुई और वहां पर मुख्यमंत्री ने अपना रिप्लाई दिया 5 तारीख को, तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया जी। और उसके बाद में आज शनिवार को विशेष रूप से जो विधानसभा सत्र है वो यहाँ पर आउट किया गया। अक्सर जो शनिवार के दिन विधानसभा की जो कार्रवाई है वो नहीं होती। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि आज बहुत ही एक बड़ी जो चर्चा है वो यहाँ पर होगी और कांग्रेस ये बताएगी कि बीजेपी ने 2 साल के अंदर क्या ऐसा काम किया है जो उनसे बेटर था या उनसे कमजोर था। साथ ही बीजेपी के पास ये मौका होगा कि वो कांग्रेस की जो नीतियां थी उसको लेकर के और आरोप प्रत्यारोप या इसके साथ या कांग्रेस की नीतियों में ये बता सकेंगे क्या कमियां जो थी वो थी और अब जो सरकार काम कर रही है तो वो कैसा काम कर रही है। लोगों को ये उम्मीद थी कि आज बहुत अच्छा एक जो सदन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसमें एक सारगर्भित और गंभीर चर्चा है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि 5 साल बनाम 2 साल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार जो विपक्ष की जो राजनीति है वो चल रही है। लेकिन जैसे ही आज दोपहर में जब ये कार्रवाई शुरू हुई, दोपहर करीब 3 बजे के आसपास का समय था, जब सबसे पहले, क्योंकि आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं था, ऐसे में राजस्व विभाग की जो अनुदान मांगे थी उस पर यहाँ पर चर्चा की गई। और जब राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई उसके बाद में जो राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने अपना जवाब है वो पेश किया। करीब दोपहर के 3 बज चुके थे।
3 बजे स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको जो प्रस्ताव है वो लाने के लिए कहा, तो उनकी ओर से जो प्रस्ताव था वो लाया गया कि जो पूर्ववर्ती जो सरकार है उसके लिए ये प्रस्ताव था, उसके क्योंकि वो लगातार डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो प्रस्ताव का देखिए नाम था, वो प्रस्ताव का नाम को लेकर के जो विवाद था वो यहाँ हुआ। होता क्या है कि जब सदन के अंदर कोई प्रतिवेदन आता है, उस पर विधानसभा सचिवालय उस पर डिसाइड करके और वो प्रस्ताव जो है विचारार्थ लेने के लिए वहां पर संसदीय कार्य मंत्री उसमें भागीदारी अपनी निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव था सरकार के 2 साल का जो प्रतिवेदन था उस पर चर्चा के लिए विचारार्थ रखने के लिए उसको सदन में रखा। लेकिन इसी बीच जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और लगातार विवाद की स्थिति है वो वहां पर गहमागहमी हो गई। यहाँ पर सरकार विपक्ष की ओर से ये कहा गया, गोविंद सिंह डोटासरा सबसे पहले खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो चर्चा है वो 2 साल बनाम 5 साल पर होनी थी, लेकिन प्रतिवेदन जो है वो 2 साल का लेकर के आए हैं, तो ऐसे में 5 साल पर चर्चा कैसे होगी। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नियमों का हवाला दिया, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आप इसमें 5 साल को लेकर के और बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति जो है वो नहीं होगी। लेकिन इस चीज को लेकर आपत्ति थी कि जो प्रतिवेदन है वो 5 साल बनाम 2 साल या 2 साल बनाम 5 साल यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन इसी चीज को लेकर के जो वाद विवाद की स्थिति है वो बहुत गंभीर। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो नाम बदलने को लेकर इतना बड़ा जो बखेड़ा खड़ा किया गया, जो 4 बार जो विधानसभा को स्थगित करनी पड़ी, उसके बाद में जो सेशन को रोकना पड़ा, आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा था? क्योंकि जिस तरीके से जो चीज नाम बदला गया, और वासुदेव देवनानी जी ने भी साफ तौर पर कहा कि नियमता ही चीजें हो रही है, संसदीय कार्य मंत्री का भी यही कहना था कि जो चीजें नियम के थ्रू हैं उसी तरीके से काम करें। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा कि नहीं, जिस बात पर जो सहमति हुई थी उसी पर चर्चा होनी चाहिए, दूसरे विषय पर नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा कर रहे थे? अगर मान लीजिए टॉपिक अगर चेंज कर दिया गया था नियम के थ्रू, तो क्या बहस नहीं की जा सकती है, या फिर खाली बरगलाने की एक ये विषय था? नहीं, देखिए टॉपिक चेंज जैसी कोई बात नहीं थी। प्रतिवेदन जो है वो यहाँ पर रखा गया भजन लाल शर्मा की ओर से 5 तारीख को। उन्होंने अपने सरकार का 2 साल का जो प्रतिवेदन है वो वहां पर रखा और उसको विचारार्थ जो है आज यहाँ पर लिया गया। और इस प्रतिवेदन के साथ ही उन्होंने जो स्पीकर थे उन्होंने डोटासरा जी को पहले भी ये कहा था कि आप अपना जो प्रतिवेदन है वो भी दें। स्पीकर को जो प्रतिवेदन है वो नहीं दिया गया। ऐसे में विधानसभा सचिवालय ने जब ये तैयार किया प्रपोजल, तो उसमें सरकार की जो 2 साल का प्रतिवेदन जो दिया गया था उसके आधार पर जो विषय था वो यहाँ पर तय कर दिया गया। लेकिन ये कोई विषय ही नहीं था जिस चीज को लेकर के यहाँ विवाद किया गया। एक नॉर्मल सी चीज थी और उस पर जो चर्चा होनी थी वो 5 साल बनाम 2 साल या 2 साल बनाम 5 साल पर होनी थी। बिल्कुल। और उसी पर चर्चा जो है वो यहाँ पर आगे की जानी थी। लेकिन ये जो विवाद की स्थिति है यह खड़ी की गई, और ये एक बहुत अचंभित करने वाली बात थी कि जिस चीज को लेकर के, क्योंकि स्पीकर खुद कह रहे थे कि आप 5 साल पर पूरा बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि इसमें 2 साल बनाम 5 साल पर आराम से चर्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 2 साल की और आप अपने 5 साल की और हमारे 2 साल की जो तुलना है वो आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा सदन जो था वो इस चीज पर राजी था। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी ओर से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया। अरविंद जी, आज जो है प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका विधानसभा में, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? देखिए आज जो था, क्योंकि बीएससी की बैठक आयोजित हुई और बीएससी की बैठक में आज एक स्पेशल दिन यहाँ पर तय किया गया कि 5 ईयर वर्सेस 2 इयर्स की जो चर्चा है वो हमें यहाँ पर करानी है, और उसी चर्चा को लेकर के जो सदन है वो यहाँ पर चलाया गया। तो ऐसे में क्योंकि समय की कमी होती है, ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल आज यहाँ पर नहीं किया गया।